हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीजीटी साइंस में जो टॉपिक कवर किया था वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज इसकी क्लास नंबर 3 रहेगी। ठीक है, इसमें बेसिकली हम क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है चैप्टर है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके सारे क्वेश्चंस है वो मैं प्रैक्टिस है आपको करवा दूँगी। ठीक है, प्रैक्टिस कराने से पहले मैं आपसे ये बात बोलना चाहूँगी कि मतलब आप लोग मेरे से जुड़ रहे हैं। ठीक है, मेरे से आप लोगों की जो कनेक्टिविटी बन रही है ना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, लेकिन आप शायद मेरी वीडियो को ना मतलब कट करके देख रहे हैं, है ना। तो पहली बात तो ये है कि आप ना वीडियो को बिल्कुल भी कट करके मत देखो, क्योंकि मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करा रही हूँ, है ना। तो बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट है ना। मैं जो वीडियो में बताती हूँ आपको एक एक कंसेप्ट मतलब आपके बिल्कुल इतने अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। तो बिल्कुल भी ना वीडियो को ना कट कर करके मत देखिए, क्योंकि फिर कल को आप ही लोग कहोगे कि मैम हमारा ना एचटेट का पेपर क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि जो एसजेट का पेपर है ना वो कंसेप्ट के बेस पर आता है ना। मैं ये नहीं कह रही कि आपके ये क्वेश्चन आएंगे, पर इनके अकॉर्डिंग इनके मतलब जो रिगार्डिंग जो कंसेप्ट है उनसे तो पूछे जाएंगे। और अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन चाहे आपसे कैसे भी पूछ ले घुमा के, आप उसको कर ही दोगे, है ना। तो यही बात है। और आपको भी पता है कि इसमें सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ने से भी काम नहीं चलने वाला। तो बिल्कुल है ना, वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखिए। ठीक है, और दूसरा वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, है ना। बच्चे वीडियो देख लेते हैं और लाइक भी नहीं कर रहे। अरे भाई, मेरे एफर्ट्स में कहाँ कमी हो रही है? आपको कुछ और डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही मेरे को कहना था। और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और शेयर भी कर दो, ताकि जो भी बच्चे जो मैं हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ कि जो भी बच्चे बैच वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनको शायद कहीं ना कहीं इनसे हेल्प ही मिलेगी, है ना। मुझे नहीं लग रहा कि मेरी मेहनत में कहीं कमी हो रही है, मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करा रही हूँ, है ना। मैं यहाँ पे 9th-10th का भी कवर नहीं करा रही आपको। ठीक है, 9th-10th के अलावा मैं आपको 11th का भी यहाँ पे कवर करा रही हूँ, है ना। और मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं आपसे बोल दूँ कि 9th-10th का पढ़ लो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। मुझे बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आता। आपने लोगों ने मेरी वीडियो में देखा है, मैं सिर्फ पढ़ाई से रिगार्डिंग ही बातें करती हूँ। मुझे को फालतू की ना बातें करनी नहीं आती। दूसरा, मेरे को ना मोटिवेट करना भी नहीं आता, क्योंकि बेटा लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं होता, है ना। आप लोग मेहनत से ही आगे बढ़ोगे। ये नहीं है कि आप भाई बोलो कि मेरे को इस चीज़ का शॉर्टकट बता दो, है ना। ऐसी बहुत सी यूट्यूब आपको वीडियो मतलब यूट्यूब पे ऐसी वीडियो मिल जाएगी जो आपको बहुत मोटिवेशन वाली बातें करते होंगे। तो बेटा मोटिवेशन वाली बातें अलग है, अपनी मेहनत अलग है। मेहनत करोगे तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। और अगर मेहनत नहीं करोगे, शॉर्टकट के भरोसे बैठे रहोगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी शॉर्टकट बन के ही रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने जो कुछ अचीव किया है ना वो मैंने मेरी मेहनत से किया है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चलिए अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डज नॉट डिस्क्राइब। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या डिस्क्राइब नहीं करता है। तो सबसे पहले भाई इसमें बोल रखा है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो भाई रदरफोर्ड के जो मॉडल थे उसी से ही तो हमें पता चला न्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस की इन्वेंट की थी और वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ही की थी। ये एटम के चार्ज पर भी बताता है ना। इन्होंने कहा है कि एटम के बीच में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया था। ठीक है, तो इन्होंने एटम के चार्ज के बारे में बताया था। इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था। एटम की स्टेबिलिटी को किसने एक्सप्लेन किया था? थॉमसन मॉडल ने एक्सप्लेन किया था, ये कह के कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की बातें करी थी, है ना। इन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो इन्होंने तीनों ही बातें कही थी। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा था, वो थॉमसन ने कहा था, तो इसका आंसर गलत है। थर्ड आंसर इसका राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन, डैश देयर इज अ म्यूचुअल इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड वीक पार्टिकल। मतलब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और वीक पार्टिकल्स है उस पर म्यूचुअल इफेक्ट है,
वो किसका होता है, तो भाई ये न्यूट्रॉन का होता है। ठीक है, आपको एज इट इज़ ये चीज़ याद रखनी है। ऐसा क्वेश्चन एचटेट में बहुत रेयर चांस में बनता है। उसके बाद व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ जो मेरे पास बुक्स है उससे। उसके बाद है व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दूसरा ये सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। तो जहाँ पे भी जिस ऑप्शन में ये लिखा हो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो ही इसका आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल नहीं होता, न्यूट्रल कौन होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जीरो किस पर होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव पार्टिकल होते हैं, साथ में ही सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट नेम आर द सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैव प्रॉपर्टीज अपोजिट टू द नॉर्मल सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये कह रहे हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल से जो अपोजिट प्रॉपर्टी रखते हैं, तो उन सब एटॉमिक पार्टिकल को क्या नाम दिया जाता है, तो वही उनको बोला जाता है एंटी पार्टिकल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट वाज डिस्कवर, एक मिनट कहाँ चला गया आंसर। ये कह रहा है व्हाट वाज डिस्कवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मतलब जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया था, तो मतलब उसके रिजल्ट ने क्या डिस्कवर किया था, तो भाई उसने क्या डिस्कवर किया था, एटम के अंदर न्यूक्लियस की प्रेजेंस को बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स वर कास्ट ऑन टू ए थिन। भाई रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनकी बम्बारमेंट किस पर कराई गई थी, गोल्ड फॉइल के ऊपर कराई गई थी। गोल्ड फॉइल का ही क्यों यूज़ किया था, क्योंकि गोल्ड होता है ये मोस्ट मेलाइबल मेटल होता है, इससे हम पतली से पतली सीट बना सकते हैं। और रदरफोर्ड ने पतली शीट का ही प्रयोग किया था ताकि अल्फा पार्टिकल्स उससे डायरेक्टली पास हो जाए बिना किसी एब्जॉर्प्शन के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। तो मैंने क्या बताया था कि ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको 2n²। और सब सेल के अंदर का क्या था, 2l+1। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सॉरी ऑर्बिटल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल डैश एक्सेप्ट न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटम। एटम में न्यूट्रॉन क्यों छोड़कर कौन प्रेजेंट होते हैं, तो भाई जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन होते हैं ये एटम्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाय हुम वाज द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है ये किसने डिस्कवर किया था, मतलब कौन किसने कंडक्ट किया था, तो भाई ये जे थॉमसन ने कंडक्ट किया था कैथोड रे की खोज के लिए। ठीक है, कैथोड रे कैसी होती है, ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है इनके ऊपर। नेक्स्ट है हु अमोंग दीज इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर किसको बोला जाता है, तो भाई रदरफोर्ड को बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन अ के सेल ऑफ एन एटम। तो के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो भाई मैंने आपको बताया था किसी भी सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करने का फॉर्मूला होता है 2n²। और अगर ऑर्बिटल में पूछा जाए तो कौन सा होता है, 2l+1, है ना। अब इसने किसके लिए पूछा है, के लिए। तो के लिए आपको एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होती है 1। तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यानी दैट इज 2। तो के में हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं, हम 2 कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एटम आर प्रोजेक्टेड ऑन अल्फा पार्टिकल। तो ये आ चुका है, गोल्ड फॉइल पर प्रोजेक्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रिटिश फिजिक्स। यहाँ पे कह रहा है कि कौन से ब्रिटिश फिजिक्स ने नोबेल प्राइज जिसको मिला था 1906 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। तो भाई पता है हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने। लेकिन पॉजिटिव बिहेवियर को किसने बताया था, ई गोल्डस्टीन ने बताया था, एनोड रे का पॉजिटिव बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद फिर आता है फिर आता है विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक है, उसने किसको डिस्कवर किया था, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग लीड द डिस्कवरी ऑफ। तो ये तो कई बार आ चुका है, एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट है नेम दोज 3 एलिमेंट विच हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर किस में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो भाई देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12।
तो मैंने कल आपको बताया था जिसमें जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं के एल एम एन सेल में। के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम कितने फिल कर सकते हैं, 2। ठीक है, 12 में से 2 इधर आ गए। एल में हम मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 8। तो 8 और 2 10, 12 में से 10 आ गए, 2 बच गए। तो एम में कितने जाएंगे, 2। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि मैग्नीशियम में 2 आ गए, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं लिथियम में। लिथियम जो होता है इसका इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब इसका करो के एल। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में कितने आ गए, 1। तो इसकी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का करते हैं। सोडियम का इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। के में आ गए इसके 2, एल में आ गए 8, एम में कितने आ गए, 1। ठीक है, तो फिर हम पोटाशियम पे चलते हैं। पोटाशियम का कितना होता है, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, है ना। तो 19 को करते हैं, तो 19 के लिए के शेल में कितने गए, 2। फिर उसके बाद एल सेल में कितने आते हैं, 8। एम में भी हमें पता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने आते हैं, 8। तो 8 और 2 10, 10 और 8 18, 1 बच गया। तो एन में कितने जाएंगे, लास्ट वाली सेल में 1। ठीक है, तो पोटाशियम के लिए जो लास्ट सेल है वो कौन सी है, एन सेल। तो सभी में ही 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने यही पूछा था। तो हमारा दूसरा आंसर क्या होगा, इसका राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच एलिमेंट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, तो भाई सबसे पहले पोटाशियम। पोटाशियम में तो हमने अभी करा था, पोटाशियम का 19 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ती है 2 8 8 1। तो इसकी में तो क्या होगा, 1 होगा। फिर हम चलते हैं लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 1। तो इसकी भी आउटर मोस्ट में 1 होगा। फिर चलते हैं हम कैल्शियम। कैल्शियम का कितना होता है, 20। तो इसका हम करेंगे 2, पहली वाली में 2, दूसरी वाली में 8, तीसरी वाली में भी 8। तो 8 और 8 16, 2 18, यानी लास्ट में कितने गए, 2। तो कैल्शियम क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 287। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है आपको 287। तो ये कह रहा है कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो आपको इसकी वैलेंसी बतानी है। ठीक है, तो भाई ये हमारा किसका है, 8 और 2 2 17, 17 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, क्लोरीन में। तो इसका 17 एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का। अब हमें वैलेंसी निकालनी है। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब सॉरी कोई भी एक एटम है, उसकी अपनी आउटर मोस्ट सेल को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की वो शेयरिंग करता है वो वैलेंसी होती है। अब इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, हमें यहाँ पे 8 करने, क्योंकि हमें पता है अगर 8 है तो सेल स्टेबल हो जाएगा। तो इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 1 की। तो ये 1 की शेयरिंग करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। दूसरा मैं तरीका आपको बताती हूँ। देखो, अगर किसी भी एटम की वैलेंस सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अगर किसी की भी वैलेंस सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 8 में से वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितनी वैलेंसी आई, 1। ठीक है, 5, अगर लास्ट सेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उस वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो उसकी वैलेंसी आ जाएगी। ठीक है, अदरवाइज 5 से कम है तो वैलेंसी उतनी होगी जितने उसके क्या होंगे, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 1। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट डज रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कन्फर्म। तो भाई क्या कंफर्म किया था इसने, एटम के न्यूक्लियस के बारे में बताया था। लास्ट कह रहा है ऑल द 4 क्वांटम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर नॉट सेम। तो ये किसने कहा था कि चारों क्वांटम नंबर के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस किसने कहा था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक तो क्लोरीन 35 होता है और एक क्लोरीन 37 होता है। तो इसमें इसका मास नंबर 35 होता है, इसमें 37। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। कोई भी एक हाइड्रोजन एटम है, उसके एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो ये होता है भाई हमारा 1/1837। ठीक है, क्या आएगा, 1/1837। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये प्रोटॉन के मास का कितना होता है, कितना हिस्सा होता है, 1/1837 हिस्सा होता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा हैवी होता है, 1837 टाइम्स हैवी होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू मूव इन एन ऑर्बिट ऑफ एटम। तो ये 11th क्लास में है कि बोर ने बताया था कि कोई भी एटम है ना, उसकी ऑर्बिट में, जैसे मान लो ये एक ऑर्बिट है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, जब ये मूव कर रहा है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2 होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। फिर उसके बाद है हु गेव प्लम पडिंग मॉडल। तो भाई जो थॉमसन मॉडल है इसका दूसरा नाम प्लम पडिंग मॉडल है।
ठीक है, तो थॉमसन इसका आंसर आएगा, ये थॉमसन ने दिया था। फिर कह रहे हैं कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, तो 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एटम, एटम का कौन कौन पार्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉन है भाई, ये हमारा एटम का पार्ट होता है। प्रोटॉन होता है, ये एटम का पार्ट होता है। न्यूट्रॉन है, ये भी एटम का पार्ट होता है। जो फोटोन होता है ये एटम का पार्ट नहीं होता, ये सनलाइट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमने ये भी देखा है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज इसमें बताना है आपको किसके ऊपर होता है। देखो अल्फा रे जो होती है हमारी, ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। अल्फा पार्टिकल है, ये भी क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, जो हीलियम के चार्ज पार्टिकल है उन्हीं को हम अल्फा बोलते हैं, तो ये पॉजिटिव होते हैं। जो गामा पार्टिकल्स होते हैं ये भी पॉजिटिव होते हैं। जो बीटा पार्टिकल होते हैं ये हमारे नेचर में नेगेटिव होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा 3rd। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल इन एटम्स आउटरमोस्ट सेल, तो कितने होते हैं भाई, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर डिटरमाइंड बाई, जो एलिमेंट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम किससे डिटरमाइन करते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन होता है, तो इलेक्ट्रॉन से ही हम केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर ऑफ केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किससे रिलेटेड होता है, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 1st। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द आइसोटोप्स, आइसोटोप है वो क्या होते हैं, तो भाई मैंने क्या बताया था, आइसोटोप क्या होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है, और क्या होगा, मास नंबर डिफर होगा, तो वो मैंने आपको बताए थे आइसोटोप। जैसे मान लें क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, है ना, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्लोरीन का 17। तो इसमें देखो एटॉमिक नंबर तो दोनों में 17 है, दोनों का सेम है, लेकिन जो मास नंबर है वो वेरी कर रहा है। तो जब मास नंबर वेरी करता है और एटॉमिक नंबर सेम रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 4th आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन है, जो क्लोरीन गैस है उसमें 2 आइसोटोप का मिक्सचर होता है 3:1 के अंदर, तो आपको बताना है कि वो 2 आइसोटोप कौन से, तो मैंने आपको बताया था क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं जो 3:1 में होते हैं। जिसमें क्लोरीन 35 है ये अर्थ पर 75% फॉर्म में पाया जाता है, क्लोरीन 37 है ये 25% पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो न्यूट्रल क्लोरीन है, नेचुरल क्लोरीन है, इसके 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 35 जो कि 75% होता है, क्लोरीन 37 जो कि 25% होता है। तो ये कह रहा है कि इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है क्लोरीन का, तो भाई इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है क्लोरीन का, वो होता है 35.5, ठीक है, क्या होता है 35.5 है वो इसका क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आइसोटोप आर सच एटम, तो अभी बताया था जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो पर मास डिफरेंट हो वो हमारा क्या होता है आइसोटोप, तो 2nd इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोबार, आइसोबार है ये क्या होते हैं जिनका सेम नंबर ऑफ, तो भाई आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार के अंदर क्या होता है जो न्यूक्लियस है वो क्या होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। आइसोबार में क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है सेम होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 2nd होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, आइसोबार हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो मैं आपको ना इसको देख के बताऊंगी एक बार। आइसोबार में जैसे आर्गन है ना 40, इसका 18, ठीक है, और कैल्शियम है इसका 40 और 20, तो इसमें न्यूक्लियस है ये सेम नहीं होगा, तो मैं इसको एक बार देख के बताऊंगी, इसको थोड़ा डाउट में छोड़ दो आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट विच हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो ये कह रहा है कि मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, तो अभी बताया था मैंने, जैसे आर्गन है कैल्शियम है, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, कैल्शियम का कितना होता है 20, लेकिन दोनों का मास नंबर सेम है, इसका भी 40 है इसका भी 40 है, तो ये आइसोबार होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, तो ये क्या आएगा 2nd इसका आंसर आएगा आइसोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंस इन मोलिकुलर मास ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट है उसके आइसोटोप में मोलिकुलर मास डिफरेंट होता है, तो इसके रीजन क्या होते हैं, क्योंकि बेटा उसमें न्यूक्लियस में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे मान लो मैंने आपको बोला क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 35 37 और एक है क्लोरीन 37, ठीक है।
अब इसमें न्यूट्रॉन निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर जो दिया गया है उसमें से एटॉमिक नंबर घटा दो, तो यहाँ से जब हम घटाएंगे तो इसमें कितना आएगा 18, लेकिन जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 20। तो इस दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, इसलिए मास नंबर क्या होता है, अलग होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा सेकेंड, इसका आंसर राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट एग्जिट। आइसोटोप में क्या होता है भाई, एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक नंबर बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन नंबर भी क्या रहेंगे, दोनों में सेम रहेंगे, तो आंसर क्या होगा थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डैश प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा फोर्थ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट है जिसमें 3 ऑर्बिटल है विद 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इन द आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसमें 3 ऑर्बिटल है, ठीक है, तो भाई हम आर्गन लेकर चलते हैं, है ना। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो इसकी के सेल में 2 आते हैं, एल सेल में 8 चले गए, 8 और 2 10, और एल सेल में कितने आ गए 8, तो इसी की में ही क्या होते हैं, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 3 सेल होती हैं। न्यून में 2 सेल होते हैं, क्योंकि न्यून जो होता है ना, इसमें क्या होता है, न्यून का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो इसमें 2 ही सेल होती है, 2 और 8, तो के और एल सेल होती है, तो क्या होगा इसका आंसर आर्गन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ए और बी, तो आपको ए और बी में निकाल लो। ए और बी में देखो, ए में कितना दिया है 1s2 2s2 2p6 3s1, तो काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 10 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं भाई, 11 एटॉमिक नंबर, तो सोडियम होगा। उसके बाद नेक्स्ट में चलो बी वाले में, इसमें है 2 2 4 10 2 12 और 4 16, ठीक है, 16 हमारा किसका होता है, 16 हमारा होता है किसका, सल्फर का, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन मतलब सल्फर, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखो यहाँ से हमारा बना सोडियम और सल्फर। सोडियम अपनी आयन फॉर्म में होता है, तो इस पर +1 चार्ज होता है, क्योंकि पहले हम सिंबल लिखते हैं किसी भी केमिकल फॉर्मूला को बनाने के लिए, फिर चार्ज लिखते हैं। जो सल्फर होता है ये हमेशा अपनी सल्फाइड आयन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इसका होगा -2। इसमें क्या होता है, फिर हम क्रॉस कर देते हैं, तो Na के साथ तो 2 जाता है, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल, और S के साथ कौन आता है, S, तो A हमारा क्या है 2 है, B हमारा क्या है 1 है, तो A2B फॉर्म कौन सी है 3, तो सोडियम सल्फाइड, तो इसका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द एलिमेंट गिवन बिलो डैश इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, तो स्मॉलेस्ट इन साइज बताना है। तो भाई इसका क्या लॉजिक है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है साइज उसी का ही सबसे छोटा होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होने से बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसको स्ट्रॉन्गली बाउंड करके रखता है, जिस वजह से उसके साइज में क्या होता है, उसका साइज छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा चार्ज किस पर ज़्यादा दिख रहा है आपको, एल्यूमिनियम पर कितना है +3, तो इसी का ही आंसर, इसी का ही साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ ए टोटल ऑफ 3 सेल एंड 8 इलेक्ट्रॉन, ये अभी आया था। आर्गन के अंदर 3 सेल होते हैं और लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका आर्गन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट डिटरमाइन, कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो भाई हमने क्या बोला, एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम, वही हमारा क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो जाहिर सी बात है अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है तो हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, तो आंसर क्या होगा इसका 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो कंप्लीट होता है विद प्रैक्टिस। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी है। अगर आपको सीरीज अच्छी लगी है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।